हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के आटे से खमन ढोकला। अगर आपका ढोकला फूलता नहीं है तो आज बहुत ही आसान तरीके से हम ढोकला बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 बाउल बेसन का आटा लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 4 हरी मिर्च बारीक कट करके डाली है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट डालेंगे। कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 छोटा चम्मच डालेंगे। एकदम बारीक कट किया हुआ पालक डालेंगे। अगर आपके पास मेथी अवेलेबल है तो हरी मेथी भी आप डाल सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अजवाइन को हल्का कूट कर डाल दीजिए। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पार्ट बहुत ही मेन है, ये ख्याल रखना है बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए। पानी एक साथ नहीं डालना है, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इस तरह से पानी डालने से बैटर एकदम परफेक्ट बनता है। देखिए एकदम हमारा बैटर रेडी है। इस तरह से कुछ बनना चाहिए, बहुत पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही रखना है। 20 से 25 मिनट तक इसे हम ढककर रख देंगे। आप चाहे तो 1 घंटे तक भी रख सकते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ पे हम स्टीमर लेंगे और उसमें पानी के साथ नींबू का छिलका डालने से स्टीमर काला नहीं होता। पानी जब तक गर्म होगा तब तक यहाँ पे हम बाकी सब रेडी कर लेंगे। बैटर को 15-20 मिनट के बाद उसमें आधा पैकेट इनो का डाल देंगे और उस पर 1 नींबू निचोड़ लेंगे और जल्दी जल्दी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी एकदम गर्म होने के बाद ही बैटर में हम इनो डालेंगे और इसे इनो डालकर जल्दी जल्दी मिक्स करके हम इस तरह से स्टीम करने के लिए रेडी कर लेंगे। बैटर से हम एक पतला पतला लेयर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। दोनों प्लेट में अच्छे से हम बैटर डाल देंगे इस तरह से। अब इसे हम स्टीमर में स्टीम होने के लिए रख देंगे। स्टीमर में पानी एकदम गर्म हो चुका है। ये बहुत ही जल्दी स्टीम हो जाता है क्योंकि पानी हमारा ऑलरेडी गर्म है, इसकी वजह से। तो हमें 5 से 10 मिनट तक इसे इस तरह ढक के रख देना है। 5 मिनट के बाद एक बार खोलकर इस तरह से चेक कर लीजिए ये पका है कि नहीं। इस तरह से चाकू की मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये स्टीम हो गया है या नहीं। चिपकता है तो थोड़ी और देर हम इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। 1-2 मिनट के बाद फिर से हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। अब ये एकदम पक्के रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह से पहले साइड से हम इसे निकाल लेंगे। फिर इस तरह से आप जो शेप चाहे वो शेप में इसे काट लीजिए और एक प्लेट में इस तरह से निकाल लीजिए। ये एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम अच्छे से फूल गया है। इसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इसमें तड़का लगा देंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में मूंगफली का ऑयल लिया है। इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों डालिए। 1 छोटी चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और सफ़ेद तिल डाल देंगे। फिर इसमें हम काटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। कड़ी पत्ता डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आपको मीठा पसंद है तो 2 छोटी चम्मच इसमें शक्कर डाल दीजिए। थोड़ा सा गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसे 1 मिनट तक अच्छे से हम इस तरह पकाएंगे। उसके बाद में जो खमन हमने रेडी किया है वो डाल के एकदम मिक्स कर लेंगे। इसका जो तड़का लगता है इसमें हमें सरसों ज़्यादा डालना है ताकि ये बहुत ही टेस्टी बने। आप कोई भी खमन या ढोकला बनाते हो तो उसमें बहुत ही